आय कृष्ण श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद बुद्ध की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 10 से हम लोग पाठ कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कैसे नलकुबर और मणिग्रीव को नारद मुनि श्राप दे रहे हैं। इतना समय नारद मुनि दो जीवों को दे रहे हैं, स्वयं की शत्रुता के लिए नहीं, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, केवल और केवल उनके उद्धार के लिए उन्हें समय दे रहे हैं। तो जब कोई भक्त, कोई शुद्ध भक्त हमें समय देते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। कई बार हमें लगता है कि गुरु से हमें क्या उपहार मिला है या भक्तों से हमें क्या उपहार मिला है। वास्तव में भक्तों का समय, उनका सानिध्य, उनकी संगति सबसे बड़ा उपहार है। नारद मुनि इतना समय दे करके नलकुबर मणिग्रीव को बता रहे हैं कि कैसे भौतिक ऐश्वर्य भगवान के स्मरण में बाधा है। और स्मरण भी नहीं, अगर हम विचार ना करें भक्ति का, तो भी भौतिक ऐश्वर्यों से व्यक्ति और ज्यादा पाप करने की प्रेरणा ले लेता है और ज्यादा पाप कृत्य करता है। तो बहुत खतरनाक है। और उसी के विपरीत जो भौतिक रूप से दरिद्र है, वास्तव में वो बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि जो तपस्वियों को फल मिलता है, इंद्रिय दमन इत्यादि, वो दरिद्रता में करना आसान है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि दरिद्र व्यक्ति भक्त बन जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन अनुकूल है। उसकी परिस्थिति भगवान के आश्रय लेने के लिए अनुकूल है। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 17 से आगे। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवा समदर्शिना सद्वीक्ष्णोति तं तर्षं तताराद् विशुध्यति। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं, किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाते हैं और उनके हृदय का सारा मेल धुल जाता है। हरे कृष्ण। सबसे बड़ी बात, जो बहुत ज्यादा धनी है, बहुत ऐश्वर्यवान है ना, उनके पास साधु जाने से डरते हैं। ये भक्त समाज में भी होता है एक्चुअली। भक्त समाज में भी जो कोई ज्यादा ऐश्वर्य दिखाते हैं या ज्यादा अभिमानी होते हैं, भक्त लोग उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। ठीक है, राम राम श्याम श्याम तो चलती है ना, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन, थोड़ा बहुत हरे कृष्णा चलता है, लेकिन भक्त लोग उनको अधिकार से निर्देश नहीं दे पाते। इसी के विपरीत जो सरल है, दरिद्र से मतलब यहाँ पर क्या है, जो अभिमानी ना हो, जो सरल है, जो विनम्र है, उसके साथ भक्त लोग बहुत आराम से घुल मिल जाते हैं। तो हमें ये देखना है हमारे जीवन की संपदा क्या है। हमारे जीवन की संपदा है कितने वैष्णवों से हमारी मैत्री है, कितने वैष्णवों के साथ हमारा संबंध अच्छा है, कितने भक्त हमें प्रेम करते हैं, ये हमारी संपदा है। तो इसीलिए यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे हैं कितने दरिद्र लोग कितने भाग्यशाली हैं। साधु पुरुष बहुत आसानी से उनके साथ मिलजुल सकते हैं और उनकी संगति से, साधुओं की संगति से ये दरिद्र लोग शुद्ध हो जाएंगे, उनका हृदय पवित्र हो जाएगा। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य कहा गया है महद्वित चलनम नृणाम ग्रहीणाम दिन चेत साम। श्रीमद् भागवतम। साधु पुरुष या सन्यासी का एकमात्र कार्य यह है कि वह कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करे। यद्यपि साधु पुरुष निर्धन तथा धनी दोनों को उपदेश देना चाहते हैं, किंतु निर्धन लोग उनके उपदेशों से धनी लोगों की अपेक्षा अधिक लाभ उठाते हैं। निर्धन व्यक्ति साधुओं का तुरंत स्वागत करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। किंतु धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक बड़े शिकारी रखता है कुत्ता रखता है, जिससे कोई उसके घर में घुस न सके।
वह दरवाजे पर कुत्ते से सावधान लिखी तख्ती टांग देता है और साधु पुरुष की संगति से कतराता है, जबकि निर्धन व्यक्ति उनके लिए अपना द्वार खुला रखता है। इस तरह निर्धन लोग धनी लोगों की अपेक्षा उनसे अधिक लाभ उठाते हैं। श्री नारद मुनि पूर्ण जन्म में दासी के निर्धन पुत्र थे, किंतु संत पुरुषों की संगति से बाद में वे स्वयं सुप्रतिष्ठित मुनि बन गए। यह उनका वास्तविक अनुभव था। इसलिए वे अब निर्धन व्यक्ति की अवस्था की तुलना धनी व्यक्ति की कर रहे अवस्था से कर कितने रहे सारे हैं। उदाहरण हैं। नारद मुनि पहले, उनके जन्म, दासी पुत्र के जन्म के पहले भी एक गंधर्व थे, बहुत सुंदर गाते थे। और ये गंधर्व होने के कारण उनसे एक बार देव सभा में भगवान के गुणगान के विपरीत कुछ जागतिक गुणगान हो गया। तो उनको श्राप मिल गया, जाओ आप एक दासी के पुत्र बन जाओ। उसी तरह हम लोग देखते हैं यमराज, यमराज को श्राप मिला दासी पुत्र बनने का, विदुर बन के आए। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आए। तो ये उच्च उच्च पदवियों पे आसीन ये बड़े बड़े महात्मा एक सरल जीवन, एक निम्न कोटि का जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवत भक्तों का संग करना बड़ा सहज है। बड़े बड़े लोगों के पास साधुओं को जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, फिर वो बोलते हैं 5 मिनट में जो बोलना है बोलो। लेकिन जो सहज है, सरल है, जो ज्यादा संपदावान नहीं है, उसके पास साधु हो सकता है दिनों दिन रह सके। और उसी तरह यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि बड़े लोगों के घर पे जाएंगे, वहां लिखा है कुत्ते से सावधान। तो वास्तव में साधु पुरुषों को कैसे, किस कैटेगरी में रख रहे हैं? कुत्ते की कैटेगरी में रख रहे हैं, जानवर की कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन नारद मुनि जो पूर्व जन्म दासी पुत्र थे, 4 महीने तक शुद्ध भक्तों का सानिध्य में रहे, हरि कथा सुनी। क्यों? दासी के पुत्र थे। अभी कोई एमएलए का बच्चा होगा, वो संडे स्कूल नहीं आ सकता। कोई प्रधानमंत्री का बच्चा होगा, संडे स्कूल में नहीं आ सकता। उसके साथ के 50 सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी भेजेंगे, उनको बोलेंगे आप हमारे घर में आके कोचिंग दो। लेकिन साधारण भक्त लोग के बच्चे हैं, वो एक साथ संडे स्कूल में जा सकते हैं, एक साथ नृत्य कर सकते हैं, एक साथ भगवान के भक्तों का सानिध्य कर सकते हैं। कितनी सुविधा है। तो इस प्रकार से हम लोगों को विचार करना है कि कैसे हमारी संपदा वास्तव में हमारे लिए मुश्किल है। हमारी संपदा हमारे लिए तकलीफ बन जाएगी अगर वो साधुओं की संगति से हमें दूर ले जाए। जितने गुण हैं, केवल धन के ऊपर ये बात नहीं हो रही है। भक्त समाज में आने के बाद, भक्त बनने के बाद, साधक बनने के बाद हमको ये प्रयास करना है, सीखना है, समझना है कि कहीं हमारे गुण भक्तों से हमें दूर तो नहीं कर रहे। कहीं हमारी तथाकथित बुद्धि हमें भक्तों से दूर तो नहीं कर रही। कहीं हमारा अहंकार हमें भक्तों से दूर तो नहीं कर रहा। जो भक्त लोग, यहाँ प्रभुपाद पहली लाइन में लिखे हैं कि साधु पुरुष या सन्यासी का एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। तो जो भक्त लोग केवल हमें कृष्ण भक्ति देने के लिए ही जीवित हैं, ऐसे भक्त लोग हमसे दूर क्यों जा रहे हैं? ये विचार हमको करना चाहिए। कुछ तो हमसे गड़बड़ हो रही है जिसके कारण वो हमसे दूर जा रहे हैं। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। सतान् प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति रत्कर्णरसायना कथा तज्जोषनादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्त्यनुक्रममिष्यति। श्रीमद्भागवतम 3.25-25। यदि किसी को संत पुरुषों की संगति का लाभ हो सके तो वह उनके उपदेशों से भौतिक इच्छाओं से अधिकाधिक रहित हो जाता है। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। भौतिक जीवन का अर्थ ही है कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को भूलकर इंद्रिय तृप्ति की अधिकाधिक इच्छा करना। किंतु यदि मनुष्य को संत पुरुषों के उपदेशों का लाभ प्राप्त हो जाता है और वह भौतिक इच्छाओं की महत्ता को भूल जाता है तो वह अपने आप शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। शिक्षाष्टकम श्लोक 1। जब तक भौतिकवादी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता वह भव महादावाग्नि से के कष्ट से छुटकारा नहीं पा सकता। तो भक्तों के संग का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। कोई व्यक्ति सोचेगा ठीक है, मैं अहंकारी हूं, मैं ऐश्वर्यवान हूं, मैं जैसा भी हूं, भक्त लोगों का संग नहीं मिलेगा तो ठीक है, मैं तो शास्त्र पढ़ के भगवान को जान लूंगा। कई बार भक्ति में आने के कई कई वर्षों तक भी ये भावना हृदय से जाती नहीं है कि भक्तों के सानिध्य कितना महत्वपूर्ण है। समय होते हुए भी हम मंदिर नहीं आते हैं, समय होते हुए भक्तों का संग नहीं करते हैं। रोज हमें भागवत पढ़ने का, सुनने का मौका मिल रहा है, वहां पर हमको आने में समस्या होती है। संडे प्रोग्राम में आने में समस्या होती है।
भक्तों के सानिध्य का क्या लाभ है, उसका कोई विकल्प नहीं है, ये हमको समझना है। हमारे हृदय के अनर्थ तभी शमित होंगे जब भक्तों का सानिध्य मिलेगा। हृदय में कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण के प्रति आकर्षण केवल भक्तों के सानिध्य में ही प्राप्त होगा। इसलिए बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मैं भक्तों से दूर हो जाऊं। ये हमेशा नारद मुनि यहाँ बोल रहे हैं। भक्त लोग सदैव होते हैं उन लोगों के ऊपर जो सरल होते हैं, जो भौतिक ऐश्वर्य से गर्वित नहीं होते। साधुनाम समचित्तानाम मुकुंद चरणेशनाम उपेक्षै किम धनस्तंभै असद्भि असदाश्रये। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संत पुरुष साधु जन चौबीसों घंटे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं और उनकी ओर कोई रुचि नहीं रहती, तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की संगति की उपेक्षा करके क्यों इन भौतिकवादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं तथा उन अभक्तों की शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी है। हरे कृष्ण कितना प्रभु जी। स्पष्ट है हमारे लिए, कितना स्पष्ट है। साधुजन चौबीसों घंटे कृष्ण के चिंतन में निमग्न है, और हम क्या बनना चाहते हैं? हम भक्त बनना चाहते हैं। वो भक्त बन गए हैं, तो हमें किसकी संगति करना चाहिए? ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहिए जिनका कृष्ण छोड़ के और कोई आकर्षण नहीं है। ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए। लेकिन आश्चर्य यह है कि हम लोग भौतिकवादों की संगति में ज्यादा उत्सुक रहते हैं। मोबाइल फोन क्या है? भौतिकवादी आसक्ति है। हमारा जितना आकर्षण विषयों में है, उतना आकर्षण कृष्ण चेतना में अगर करना है, एकमात्र प्रयोजन है साधुजनों की संगति में आकर्षण होना चाहिए, लालायित होना चाहिए। हमको जितना अवसर मिले, जितना समय मिले, जितना आ, कहीं पर भी समय बचता है, हमें ये सोचना चाहिए मैं साधु पुरुषों की संगति में जा करके उनका संग लूं। और उज्जैन तो बड़ी छोटी जगह है, अगर 15 मिनट में 10 मिनट में हम लोग आराम से मंदिर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी इच्छा प्रबल होना चाहिए। साधुओं की संगति कितनी मेरे लिए आवश्यक है। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु तात्पर्य। साधु वह है जो विचलित हुए बिना भगवत भक्ति में लगा रहता है। भजते माम अनन्य भाग तितिक्षस्व कारुणिका सहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुव शांता साधु साधु भूषणा। साधु के लक्षण है वह सभी जीवों के प्रति सहिष्णु, दयालु तथा मित्र भाव रखने वाला होता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण उदात्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम 3.25-21। साधु सबका मित्र होता है, सुहृदय सर्वदेही नाम। तो फिर धनी लोग साधुओं की संगति न करके उन अन्य धनी व्यक्तियों की संगति में अपना बहुमूल्य समय क्यों गवाते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन से वितृष्णा की है। निर्धन तथा धनी दोनों ही प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठा सकते हैं, अतः सबको यही सलाह दी जाती है कि वे ऐसा करें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की संगति से आनाकानी से कोई लाभ नहीं होगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, सत्संग छाड़िए कैनु अस्ते विलास ते कारणे लागे लिए कर्म बंध भास। यदि हम कृष्ण भावना भावित साधुओं की संगति छोड़कर इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहने वाले और इसी कार्य के लिए धन संचय करने वाले लोगों से संगति करेंगे तो हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। असत शब्द अवैष्णव अर्थात जो श्री कृष्ण नहीं, जो कृष्ण के भक्त नहीं है उसका घोतक है, और सत शब्द वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त का घोतक है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव वैष्णवों की संगति करे और अवैष्णवों का के साथ मेलजोल करके अपना जीवन नष्ट न करे। श्रीमद् भगवत गीता 7.15 में वैष्णव तथा अवैष्णव का अंतर बतलाया गया है। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृतगाना आसुरम भाव आश्रिता। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं गया वह सर्वाधिक पापी, दुष्कृति, धूर्त, मूढ़ तथा सबसे नीच नराधम व्यक्ति है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में विश्व भर में प्राप्त वैष्णवों की संगति से कतराए नहीं। तो ये हम लोगों को अभी प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करना है। हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कहाँ कहाँ असत्संग हो रहा है और कहाँ कहाँ सत्संग हो रहा है। वी शुड आइडेंटिफाई दिस। हमारा समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है? असत्संग में, विषयी संगति में। अगर हम लोग का मोबाइल यूसेज ज्यादा हो रहा है, उसको कम करना है। या अनर्गल मित्रों के साथ उठना बैठना ज्यादा हो रहा है, उसको कम करना है।
कहीं प्रजल्प ज्यादा हो रहा है, घर के मेंबर ही मिल करके प्रजल्प ज्यादा कर रहे हैं, उसको थोड़ा कम करना है। ये विचार हमको करना है। अभी कुछ दिनों के लिए, अभी देख लीजिए गौर पूर्णिमा आने वाली है 5-7 दिन के अंदर, तो ये 5-7 दिन के लिए आप करके देखिए। आप टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य या चैतन्य चरितामृत का कोई खंड उठा लीजिए, और 5-7 दिन आप मोबाइल का यूसेज थोड़ा कम कर दीजिए, केवल फोन करने के लिए। और दिन में 2-3 बार आप समय फिक्स कर लो जब आप व्हाट्सएप चेक करोगे, बस। उसके अलावा मोबाइल पे रील्स, ये आप व्रत कीजिए गौर पूर्णिमा तक। 5-7 दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा दिन के लिए नहीं। 5-7 दिन के लिए यूट्यूब देखना, रील्स देखना, सोशल मीडिया, ये फास्टिंग कर लीजिए 5-7 दिन। और उससे जो टाइम बचेगा ना, उससे आप टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य व कोई भी पुस्तक जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ के देखिए। आपका गौर पूर्णिमा का इस बार का एक्सपीरियंस ही बदल जाए। आपको लगेगा आपकी चेतना में कितना सुधार हो गया। क्यों? आपने असत्संग छोड़ा, सत्संग को प्राप्त किया। ये हमारी भक्ति के लिए एकमात्र उपाय है। अगर किसी को बहुत जल्दी गंभीर बनना है, भक्ति में बहुत अच्छे से प्रगति करना है, असत्संग छोड़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो सब भक्त लोग ये ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिकली, गौर पूर्णिमा तक कम से कम अपना असत्संग जो भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा केवल मोबाइल फोन है या सोशल मीडिया है, जो भी आप आइडेंटिफाई करो, पॉइंट्स लिखो, और फिर उसको कम करने का प्रयास करो। और वो जो समय बचेगा उसमें आपका श्रवण कीर्तन को बढ़ाने का प्रयास करो। अगर मात्रा नहीं बढ़ा सकते, जितना पढ़ रहे हैं उसको और गहनता से पढ़ने का प्रयास करो। जब कर रहे हैं अच्छे से जब करने का प्रयास करो। आपकी गौर पूर्णिमा बहुत विशेष होने वाली है अगर आप इतना करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए अंत में पूरा समझाने के बाद नारद मुनि कृपावश उनको श्राप दे रहे हैं। तदहं मत्तयो मध्वा वरुण्यया श्रीमदान्धयो तमो मदं हरिष्यामि स्त्रेण्यो अजित आत्मनो। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। इसलिए यह दोनों व्यक्ति वरुणी या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में ना रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्भ से अंधे और स्त्री के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। मैं उनको इस झूठ प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। हरे कृष्णा। जो कितनी करुणा है। भगवान को चिंता नहीं है। भगवान तो जो कर्म का सिस्टम बनाए हैं, आप अच्छे कर्म करोगे आपको ऐश्वर्य मिलेगा, फिर वो ऐश्वर्य के अहंकार में और पाप कृत्य जीव करेगा और फंस जाएगा, फिर पशु योनि में चला जाएगा। भगवान गीता में बोल दिया, उपदृष्टा अनुमंता, मैं तो केवल देख रहा हूँ, जो चल रहा है मैं कहानी देख रहा हूँ। लेकिन वैष्णव कितने करुणावान है। नारद मुनि बोल रहे हैं ये कैसे मदिरा पिएंगे, कैसे स्त्रियों का संग करेंगे, मैं देखता हूँ। मैं इनकी झूठी झूठी प्रतिष्ठा से इनको दूर कर दूंगा। कितनी करुणा है। ये वैष्णव की करुणा है। हम लोग को लगता है वैष्णव इतने सख्त क्यों है। नहीं, वो माता पिता जैसे हैं। माता पिता बच्चों के हाथ में कोई खतरनाक चीज देखेंगे, माता पिता उनसे छुड़ा लेंगे ना। उसी प्रकार से यहाँ वैष्णवों का भाव है। अगर कोई भी गलत काम वैष्णव देखते हैं, उनको करुणा आ जाती है। ये जीव को कैसे मैं ये नरक में जाने से बचाऊं, ये वैष्णवों का हमेशा भाव रहता है। कार्तिक पूजा प्रभु पढ़िए। कार्तिक पूजा प्रभु अनम्यूट कीजिए। ठीक है, अनीता साहू माता जी। जब कोई साधु किसी को डांटता या दंड देता है तो वह बदले की भावना से ऐसा नहीं करता। महाराज परीक्षित ने पूछा था कि नारद मुनि में किस तरह बदले की भावना तमह उठी, किंतु यह तमह नहीं था, क्योंकि नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था कि इन दोनों भाइयों का हित किसमें है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि उन्हें किस तरह मार्ग पर लाया जाए। वैष्णव जन अच्छे वैद्य होते हैं। वे जानते हैं कि भवलोक से मनुष्यों को कैसे बचाया जाए, अतः वे कभी भी तमोगुणी नहीं होते। सगुणान संतीत्यतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। भगवत गीता।
वैष्णव जन सदा ही ब्रह्म पथ पर स्थित होते हैं। वे न तो कभी कोई गलती करते हैं, नहीं भौतिक गुणों के वशीभूत होते हैं। पूरी तरह सोच विचार कर वे जो भी करते हैं वह सबों को भगवत धाम ले जाने के लिए मार्गदर्शक होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर वैष्णवों को वैद्य से तुलना कर रहे हैं, ये वैद्य के समान है। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, काम क्रोधेर दास हैया तारे लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। बोलते हैं काम क्रोध के दास बन करके जीव की क्या गति हो गई? तार लाठी खाए, लात मतलब लात, वो काम क्रोध लात मार रहे हैं, इतना पीड़ित कर रहे हैं, ये हालत जीव की हो गई है। मैंने खुद ने पुणे में देखा था एक बार, मुझे इतना दुख लगा था देख करके। एक दुकान में एक मालिक का नौकर काम कर रहा था, वो एम्प्लॉय था, तो वो कुछ गलती किया, तो वो नौकर को धक्का दे के नीचे गिराया और उसने लात मारना शुरू कर दी। मुझे इतना दुख हो रहा था देख के कि हाउ ही इज ट्रीटिंग समबडी। ये मनुष्य है, जीव है, उसको लात से मार रहे हैं। लेकिन हम सबकी गति वही है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, काम क्रोधेर दास होइए तारा लाठी खाए। तो काम क्रोध हमको लात मार रहे हैं दिन रात, लेकिन भाग्य क्या है? भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। घूमते 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 अगर साधु वैद्य, अर्थात ऐसे साधु जो वास्तव में हमारे हितैषी हैं, वो वैद्य जैसे हैं। वैद्य हो सकता है कभी कड़वा काढ़ा दे, हो सकता है कभी नीम दे, कभी हो सकता है बहुत ज्यादा कठिन योग अभ्यास कराए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक्सरसाइज कराए, हमको पसंद ना हो वो काम कराए, लेकिन वो वैद्य है। उसका एकमात्र काम क्या है? हमको उस बीमारी से बाहर निकालना है। तार उपदेश मात्रे पिशाची पालाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। बोल रहे हैं उनके ऐसे साधु वैद्य की दवाई क्या है? तार उपदेश मंत्रे, उनके उपदेश दवाई है। उस दवाई से पिशाची पाला है, माया रूपी बीमारी, माया रूपी पिशाची दूर भाग जाती है और कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाती है, और तब जीव कृष्ण निकटे जाए, कृष्ण के निकट पहुंच जाता है। तो यहाँ पर साधु को प्रभुपाद वैद्य बता रहे हैं। इसलिए साधु की डांट से, उनकी इंस्ट्रक्शन से अगर कोई बचना चाहेगा तो कभी सुधर नहीं पाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या उदाहरण देते थे? वो बोलते थे कि एक प्रचारक मूर्तिकार जैसा होता है। हम्म? अगर कोई पत्थर मूर्तिकार की छेनी हथौड़ी से डर जाएगा, उसका विरोध करने लगेगा, तो वो पत्थर पत्थर ही रह जाएगा, कभी मूर्ति नहीं बन पाएगा। उसी तरह से साधु की डांट, उनकी शासन में रहना, ये जीव के लिए वास्तविक आ, उपलब्धि है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसको चैतन्य चैतामृत में इसी तरह वर्णन करते हैं। यदिमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ नाविवाशमात्मानं विजानीता सुदुर्मदौ अतोरिता स्थावरतां स्यातं नैवं यथा पुनः स्मृति मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्य सरस्यते वृत्ते स्वर्लोकतां भूयो लब्धा भक्ति भविष्यता। अंकित निगम प्रभु। ये दोनों युवक नल कुंवर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता तक के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी यह नहीं समझ पा रहे कि वे नंगे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले वृक्ष नंगे होते हैं किंतु चेतन नहीं होते। इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यदि यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। देख लीजिए, ये वैष्णव की कृपा है। बोल रहे मत प्रसादेन तत्रापि मत अनुग्रहात, मेरी कृपा से, तत्रापि मत अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से। अर्थात नलकुंवर मणिग्रीव का क्या सामर्थ्य था कि भगवान के पास पहुंच जाए? यहाँ बोल रहे हैं वासुदेव सन्निधम, सन्निधि मतलब बहुत निकट, एकदम आंगन में ही रहते थे। जब पर्जन्य महाराज ने व्रज में नंद भवन अर्थात
नंदगांव बसाया था, नंदगांव नाम बाद में पड़ा, लेकिन जब वहां पर वृक्ष इत्यादि लगाए थे तब से ये नंद महाराज के आंगन में थे। भगवान कृष्ण की सारी बाल्य लीलाएं उन्होंने दर्शन की। तो कितना सन्निधि में, एकदम पास में आने का मौका मिला। क्या योग्यता थी इनकी? कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन सन्निधम, एकदम संगति, साक्षात्कार, बिल्कुल प्रिय बन गए। कैसे? यहां पर बार बार बोल रहे हैं, मत प्रसादेन, मेरी कृपा से, तत्रापि, इसके अतिरिक्त, मत अनुग्रहात, मेरे विशेष अनुग्रह से, केवल जनरल मर्सी भी नहीं है, स्पेशल कृपा से, वासुदेवम सन्निधिम लब्ध्वा, प्राप्त कर गए। क्या? वासुदेव से, भगवान की सन्निधि, एकदम अंतरंग लीला में प्रवेश कर गए एक वैष्णव की कृपा से। तो इसलिए वैष्णव का क्या महत्व है, हम दिन रात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिकल हमको समझना चाहिए। उन्हीं वैष्णवों से फिर हम झगड़ा करते हैं, उन्हीं वैष्णवों का हम निंदा करते हैं, उन्हीं वैष्णवों का दूर भागते हैं, उन्हीं वैष्णव का फोन नहीं उठाते हैं, उन्हीं वैष्णव को रिप्लाई नहीं करते हैं। कितने दुख की बात है। पूरी भागवत का सारांश है वैष्णव संगति, वैष्णव कृपा, भगवान की शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है। बार बार हम पढ़ रहे हैं, फिर उन वैष्णव के प्रति हमारी अनुरक्ति नहीं, आसक्ति नहीं। तो ये बार बार हमको अपने आप को स्मरण दिलाना है। नलकुंवर मणिग्रीव के तो बहुत गुण थे, वो कुबेर के पुत्र हैं, बहुत ऐश्वर्यवान है, दिव्य उनका शरीर है। हमारे क्या गुण है? हमारे तो उतने गुण भी नहीं जितने नलकुंवर मणिग्रीव के। तो वैष्णव की कृपा छोड़ के और कोई हमारी गति नहीं है। तात्पर्य स्वाति माता जी पढ़िए। स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ से तात- वृक्ष में चेतना नहीं होती क्योंकि जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा अनुभव नहीं अनु अनुभव नहीं होता, परंतु नारद मुनि चाहते थे कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव की चेतना स्मृति बनी रहे, जिससे वृक्ष जीवन से मुक्ति पाने के बाद भी वे उस परिस्थिति को ना भूल सके जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ पड़ा था। अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वे वृंदावन में कृष्ण का दर्शन कर सके और अपनी सुप्त भक्ति को फिर प्राप्त कर सके। इसमें एक और बात सीखने की है। यहाँ पर तुरंत नहीं दिया, उन्होंने क्या बोला है कि देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद भगवान वासुदेव के दर्शन कर सकेंगे। अर्थात कई बार हम लोग भी अधीर हो जाते हैं, अरे वैष्णव की बात मान तो रहा हूं, फिर कुछ हो नहीं रहा है तो अपने मनमाने ढंग से ही चलूंगा। है, कई बार ऐसी भावना आ जाती है। कुछ तो होता नहीं, भक्ति करने से, साधना करने से कुछ होता नहीं, सुबह उठने से कुछ होता नहीं। नहीं, पेशेंस भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक ये कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति कभी भी अग्रसर नहीं हो पाएगा, कभी भी अनुकूल नहीं हो पाएगा। वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने के बाद, उनके उपदेश पालन करने के बाद फिर धैर्यता भी चाहिए। और वो अगर परीक्षा कोई पार कर लेगा, वो टाइम पीरियड कोई अगर पार कर लेगा, तो बस फिर उसको वासुदेव दर्शन हो जाएगा। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। स्वर्ग लोक का एक दिन हमारे 6 महीनों के बराबर होता है। यद्यपि स्वर्ग के देवता भौतिक भोगों में आसक्त होते हैं, किंतु वे सब भक्त होते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, आसुरम भावमाश्रिताः, किंतु देवता नहीं भूलते। 2 भूत्सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च, विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्त द्विपर्ययः। शुद्ध भक्त तथा कर्म मिश्र भक्त का अंतर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्म मिश्र भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से कलुषित रहता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्ध नाव्रतम। कर्म मिश्रित भक्ति से मनुष्य स्वर्ग लोक जाता है और ज्ञान मिश्रित भक्ति से ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है
और योग मिश्रित भक्ति से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्ति कार्य ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं होती, क्योंकि यह एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। इसलिए भक्ति की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं अपितु विमुक्ति कहलाती है। और पांचों प्रकार की मुक्तियों सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्ठी तथा सामीप्य को पार कर जाती है। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपने आप को लगाता है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्ति रुक्तमा, देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। श्री नारद मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से मणिग्रीव तथा नलकुंवर को अपने तथाकथित शाप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया। हरे कृष्ण। देवता वो बने या गंधर्व बने या कोई भी गति मिले, उससे सबसे श्रेष्ठ गति है कि वो भगवान के सन्निधि में पहुंच गए। ये सबसे दुर्लभ है, देवताओं से भी दुर्लभ गति। और यही प्रयास वैष्णव लोग करते हैं कि जो अयोग्य हैं उनको भी योग्यता प्राप्त हो जाए, जो भगवान के पास कभी नहीं पहुंच सकते उनको भी भगवान का सानिध्य मिल जाए। ये वैष्णवों की कृपा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद, उनके अनुयायी यही प्रयास में लगे हुए हैं। कोई योग्यता ना होने के बाद भी फिर वो प्रचार कर रहे हैं। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे सूचना मिली कि हमारे इस्कॉन के एक वरिष्ठ सन्यासी हिज होलीनेस बद्री नारायण स्वामी महाराज ने अपना शरीर त्याग किया वृंदावन धाम में। महाराज प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं। 1952 में उनका जन्म हुआ और लगभग 80 के पास ही उनकी उम्र थी, लेकिन इतना एक्टिव थे और इतना ह्यूमरस थे। बहुत सुंदर रूप से उनके क्लास आप लोग सुन सकते हैं ऑनलाइन। बहुत ह्यूमर के साथ, बहुत रोमांच के साथ, बहुत एनर्जी के साथ प्रवचन दिया करते थे और हमेशा ही कृष्ण के चर्चा से ज्यादा प्रभुपाद की चर्चा करते थे। ये प्रभुपाद के शिष्यों का बहुत विशेष गुण है कि हमेशा प्रभुपाद की चर्चा ज्यादा होती है। प्रभुपाद प्रभुपाद की चर्चा वो ज्यादा करते थे। हमने स्वयं ने भी देखा कि कैसे वो जब उज्जैन आए थे या अलग अलग जगह जीबीसी मीटिंग में, तिरुपति में और कानपुर में अलग अलग जगह पर उनका सानिध्य मिला, तो भक्तों के साथ बहुत रोमांचक रूप से बात करते थे, प्रभुपाद के विषय में बताते थे। एक बार एक जगह लाइट ऑन थी, तो तिरुपति की बात है, वो सीढ़ी से उतर रहे थे, हम लोग भी वहां थे, तो अपनी केन उठा करके, छड़ी उठा करके वो बोलते हैं, देखो देखो देखो, आप सबको एक बहुत विशेष चमत्कार मैं दिखाऊंगा। बोले क्या चमत्कार है महाराज? बोले देखो यहाँ कितने सारे लोग पहले से खड़े हुए हैं। बोले महाराज यहाँ तो कोई नहीं खड़ा है। अच्छा कोई नहीं खड़ा है क्या? तो फिर ये लाइट क्यों ऑन है? ये लाइट तो बंद करना चाहिए। जब कोई नहीं खड़ा है तो फिर लाइट को बंद करना चाहिए। कितना उनको बोले प्रभुपाद की संपत्ति को खराब नहीं करना। 1969 में महाराज ने ज्वाइन किया था इस्कॉन में, लगभग 55 साल से ज्यादा सेवा की है, जीबीसी रहे और बहुत सारी सेवाएं प्रभुपाद की पोजीशन स्टैब्लिश करने में और बहुत सारे सिस्टम्स क्रिएट करने में, अमेरिका में विशेषता महाराज ने सेवाएं दी। तो मैं एक छोटी सी वीडियो महाराज की प्ले करना चाह रहा हूँ, क्योंकि महाराज हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। ये कुछ ही दिनों पहले महाराज ने एक कॉन्फ्रेंस में ये वक्तव्य दिया कि कैसे वो आने वाले भक्तों से इतनी अपेक्षा रख रहे हैं। वो वर्णन यहाँ पर हो रहा है, आप लोग ध्यान, इंग्लिश में है, फिर मैं हिंदी में सुनाऊंगा। But I want to say one other thing, that I'm an old man. I am not in good health. Who knows how much longer I'm going to last. And I've given my entire life, as much as I have the ability to Prabhupada's ISKCON, and it makes me so happy. I have confidence when I see devotees like you. This is an intelligent, mature, you put aside your personal, we all have some desires, but you have given your life to Mahaprabhu's mission and serving the devotees.
I can leave this world confident that that which I've given my entire life to is in good hands. It's got devotees like you. You're carrying on. It's in your hands, and I'm sure that you will do a better job than we did. So thank you very much. Hare महाराज क्या बोल रहे हैं? मैं एक वृद्ध वृद्ध व्यक्ति हूँ, मैं बीमार हूँ, कितने दिन रहूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत आनंद ये देख करके कि आप जैसे भक्त लोग ये इस्कॉन संस्था में जो सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन जिस संस्था के लिए दिया, जिसको संभालने के लिए, सुरक्षा करने के लिए सारा जीवन दिया, मैं देख रहा हूँ आप जैसे भक्त लोग आगे आ रहे हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में महाराज हमसे ये अपेक्षा कर रहे हैं। महाराज बोल रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से प्रभुपाद के आंदोलन को हमको संभालना है। मैं इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी प्रवचन सुन रहा था। वो अंत में ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो अब हम सब बूढ़े हो गए, हम लोग एक एक करके चले जाएंगे, आप लोगों को अभी जिम्मेदारी लेना है, आप लोगों को इस्कॉन के लिए तैयार होना है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है मेरी भक्ति तो चल रही है, टूटा फूटा जो भी मेरा जप चल रहा है वो पर्याप्त है, नहीं, अभी भक्तों को तैयार होना चाहिए। हमारे गुरु वर्ग एक एक करके जा रहे हैं। जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा था, तब लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक पॉइंट बोला था कि अगले 10 साल जो होंगे, इट विल बी डेकेड ऑफ ईयर्स, डेकेड ऑफ टीयर्स। उसमें क्या होगा, बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य जाएंगे, तो बहुत शोक अवस्था रहेगी, इस्कॉन बहुत दुखी रहेगा, लेकिन ये 10 वर्षों में अभी नए भक्तों को जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी 5 साल ऑलरेडी गुरु महाराज को जाए हुए हो गए, और हमने देखा कितने सारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कदम्बकानंद स्वामी महाराज, बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने अपना शरीर छोड़ चुके हैं। अभी बद्री नारायण माई ने शरीर छोड़ा, बहुत सारे अस्वस्थ भी हैं, बहुत सारे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, एक स्थान में रह रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। फिर साथ में चेतावनी भी है कि हमको अब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना चाहिए, गंभीर भक्त बनना चाहिए। अभी हमारे सुबह उठने के ही लाले हैं, इसको कौन क्या संभालेंगे, हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो बहुत गंभीर भक्तों को होना चाहिए, सुबह जल्दी उठें, अपनी साधना में परिपक्व हों, प्रचार में बहुत उत्साह के साथ भाग लें, और धीरे धीरे अपने आप को तैयार करें कि आगे जाके इस कौन में जिम्मेदारियां उठा पाए। गुरु महाराज एक बार उज्जैन में इष्ट गोष्ठी ले रहे थे, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग केवल एक कोने में बैठ करके अपना भजन करो, मैं चाहता हूं कि आपको हम जिम्मेदारियां दें, हम आपको बहुत सारी लीडरशिप पोजीशंस दें, लेकिन उसके लिए आपको तैयार बनना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। तो बिना अधिकार के हम लोग इस कौन में या भक्त समाज में कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद बोलते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, बहुत सुंदर वाक्य है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। कई बार भक्त लोग मुझे बोलते हैं प्रभु जी दीक्षा कब होगी, दीक्षा कब होगी, दीक्षा कब होगी। पहले फर्स्ट डिजर्व, उस स्तर पे पहले आना चाहिए, पहले वो अधिकार प्राप्त करना चाहिए, पहले वो स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद अपने आप वैष्णव सब कुछ दे देंगे। तो इस प्रकार से बहुत गंभीर होने की हमको आवश्यकता है। जय श्री श्रीमद बद्रीनारायण स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडक प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी आपकी क्लास में एक पॉइंट में आया, मैंने नोट किया कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम भक्तों से दूर हो जाए। तो जो जैसा मैंने सुना प्रभु जी, तो मुझे मेरे बारे में याद आ रहा, तो मुझसे ऐसा कुछ हुआ है कार्य जिससे मैं एक भक्त से दूर हो गई हूँ। तो अभी उसको भी मैं कैसे करूँ? अभी 1 साल हो गया, जो साल भर पहले में बहुत बातचीत होती थी, साल भर हो गया नहीं के बराबर बात। अरे मेरे मुझे मेरी मिस्टेक मुझे समझ में भी आती है कि हाँ मुझे मिस्टेक हुई है, कई बार सॉरी भी बोली, लिख भी दिया उनको, फिर भी और चाहती हूँ कि उसको मैं कैसे सुधार करूँ। जरा अब आपका मुझे इस याद सुना है पॉइंट। आपने आपने ऐसा क्वेश्चन एक बार गुरु महाराज को पूछा था, और गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि किशोरी माता जी के पास हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहते हैं। और गुरु महाराज ने उत्तर में बोला था कि कभी अगर ऐसा लगे कोई वैष्णव आपसे रुष्ट है तो उनको प्रसाद पे बुला लेना, ऐसा गुरु महाराज ने बोला था। तो मुझे जब स्मरण आ रहा है, तो आपकी कुकिंग तो विश्वविख्यात है वैसे भी, तो अगर वहां पर हो तो ठीक है, या फिर जब आप यहाँ पर उज्जैन आओ या जैसा भी हो, अगर आपके मन में उस तरह है तो उनको बुला के प्रसाद पे बुलाइए और खूब बातचीत दोबारा शुरू कर सकते हैं। गुरु महाराज का आदेश है, मैं तो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ।
हरे कृष्ण। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर आया है कि देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्राप्त होता है। तो प्रभु जी, देवता भी भक्ति करते हैं क्या? इसमें बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं प्रभुपाद कि देवता बन के जन्म लेने से ज्यादा अधिक श्रेयस्कर है भक्त बनने का अवसर प्राप्त करना। मतलब अगर कोई देवता बनेगा और भक्त नहीं है तो फिर वो जन्म निरर्थक है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी बोले हैं कि मुझे वो ब्रह्मा नहीं बनना जो ब्रह्म भक्त नहीं है। मुझे भले एक कीट का जन्म मिले, एक कीड़े का जन्म मिले, लेकिन भक्त परिवार में मिले। तो ये भावना है। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया, और वो सबसे बड़ा दुख भी ये निर्धनता, गरीबी है। गरीबी में आदमी टूट जाता है। वो अपने बच्चों का उसने लेने की वजह से कुछ भक्ति और इस मार्ग पे नहीं आ सकता है। और यहाँ पर जो आप बता रहे हैं, इसमें निर्धनता के, ऐसा गीता निर्धन गीता होना। में भगवान ने बताया, भगवान ने गीता में बताया निर्धन होने से व्यक्ति टूट जाता है, भक्ति में नहीं आता है। ऐसा भगवान कहीं नहीं बताया। नहीं, इसलिए प्रमाणित बोला था ना प्रमाणित कि जगह से श्रवण करना चाहिए। ठीक है रोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी लास्ट तात्पर्य में ऐसा बताया कि कर्म मिश्रित भक्ति से स्वर्गलोक की गति होता है, ज्ञान मिश्रित भक्ति से ब्रह्म तेज प्राप्त होता है, और योग मिश्रित भक्ति से सर्वशक्तिमत्ता। तो इसका मतलब योगियों का गति क्या होता है जिससे उस, और योगी मैंने योगी योगी भगवान के शांत रस को प्राप्त करते हैं। वैकुंठ में जो पत्थर हैं, वैकुंठ में जो घास है, वैकुंठ में जो पेड़ है, वो सब जीवित हैं। वहां पर पत्थर भी जीवित है, वहां पर दरवाजा भी जीवित है, सब चीज जीवित है। तो उन सब को योगी जन प्राप्त करते हैं। तो वो जैसे हृदय में भगवान को यहाँ दर्शन कर रहे हैं, वहां वैकुंठ में केवल लीला दर्शन करते हैं शांत भाव में। वो सक्रिय भाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उतना उनको प्रवेश मिलता है। ठीक है, थैंक यू। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सूक्ष्म शरीर जो होता है वो भौतिक होता है, आध्यात्मिक, और भौतिक दूसरा होता है। ऐसा सूक्ष्म भौतिक होता शरीर मन बुद्धि अहंकार भौतिक होते हैं। है जी। प्रभु जी, ये मन बुद्धि जो अहंकार है, तो मन की प्रकृति होती है चंचलता जैसे, तो बुद्धि और अहंकार की प्रकृति क्या होती बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग, मन का काम है थिंकिंग फीलिंग विलिंग, चेतना, उनका मतलब चिंतन करना, सोचना, ये मन का काम है। लेकिन बुद्धि डिसीजन देती है क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। और अहंकार हमारी पहचान होती है, मैं हूं कौन। तो ये तीनों का अलग अलग क्रिया है। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, क्लास में अभी आपने जो बताया कि हमारी जैसे हमें अपनी जो आसक्तियां हैं, चाहे वो यूट्यूब और ये जो भी रील्स वगैरह के लिए है, मतलब कि आध्यात्मिक एपेटाइट को बढ़ाना चाहिए। तो अच्छा है, ये बहुत ही प्रयास भी करते हैं इसमें कभी कभी। और उसमें ये क्या होता है, जिस दिन हम लोग पर्सनली मैं, कि जब मैं हियरिंग को बढ़ा देती हूँ या रीडिंग तो समहाउ वो उससे नेक्स्ट डे मुझे लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए। तो वो जो आध्यात्मिक एपेटाइट है उसको कैसे बढ़ाया जाए रेगुलर? उसमें मैंने एक प्रैक्टिकल करके देखा है। हो सकता है एक पुस्तक पढ़ने में ज्यादा, मान लो 4 घंटे एक ही पुस्तक पढ़े, भागवत पढ़े, तो फिर ऐसा मन में आने लगता है अरे बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। आप 3 4 अलग अलग पुस्तक रख लीजिए। जैसे एक भागवत रख लिया, एक प्रभुपाद लीलामृत रख लिया, और कोई पुस्तक भी चेतन चेतामृत रख लिया, और कोई अगर और भी गुरु महाराज की कोई पुस्तक है या कुछ उस तरह रख लिया। तो मान लो भागवत 3 घंटे पढ़ने के बाद अगर ऐसा लग रहा है बहुत हो गया, अगले दिन दूसरा पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। ऐसा भी चेंज कर सकते हैं। फिर कुछ प्रवचन भी रख सकते हैं एक यूट्यूब इसमें, पेन ड्राइव में या साउंड बॉक्स में कुछ लेक्चर सिलेक्टेड करके रख सकते हैं। जब कभी ऐसा लगा कि नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है,
तो श्रवण कर सकते हैं। फिर दोनों मन नहीं कर रहा है, अभय चरण सीरीज देख सकते हैं। वीडियोस में प्रभुपाद की बहुत सारी वीडियोस हैं, गुरु महाराज की बहुत वीडियोस हैं, कीर्तन की वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं। कभी कुछ भी नहीं है, भक्त लोग घर में ही परिवार के सदस्य बैठ करके कीर्तन कर सकते हैं। कभी वो भी नहीं है, आपके घर में विग्रह है, उनका कुछ और गेटअप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, महा क्लीनिंग कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअली एक्टिविटीज में इतनी वैरायटी है कि उसको बार बार बदला जा सकता है, फिर उसमें मोनोटोनस होने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई बहुत उन्नत स्तर पे होता है ना, फिर वो एक ही, जैसे महाप्रभु एक ही ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र रोज सुनते थे, रोज उनको रस आता था। तो वो उन्नत भक्त वो भी कर सकते हैं, एक ही पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें उनको आनंद आता रहेगा। लेकिन हमारे स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत चीट करता है, हम लोग अलग अलग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ही रख सकते हैं, और फिर उनमें ही हेर बदल कर करके अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी एपेटाइट और बढ़ जाएगी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने, उस तरह का। थैंक यू प्रभु जी। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी? क्या जैसे जीव, जब जो आत्मा होती है, आध्यात्मिक आत्मा जगत में ना, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? परमात्मा क्यों आते हैं भौतिक जगत में? क्योंकि जीव उसके स्वभाव के विपरीत एक शरीर में आश्रय ले रहा है जो कि भौतिक है। अब जीव को आश्रय तो भगवान का लेना है, लेकिन वो ले किसका रहा है? जड़ वस्तु का ले रहा है। तो जीव उस शरीर में टिक ही नहीं पाता अगर परमात्मा साथ में ना आते तो। जैसे बच्चे कभी जिद करते हैं हमको मेला घूमने जाना है, तो अकेले तो जा नहीं सकते, तो पिताजी हाथ पकड़ के मेला घुमाने लेकर के जाते हैं। तो उस तरह भौतिक संसार में परमात्मा साथ में रहते हैं। लेकिन घर में बच्चे को मुफ्त भी छोड़ा जा सकता है, माता पिता को पूरे टाइम रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर तो माता पिता का ही है, सुरक्षित है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में एक एक भक्त हमेशा भगवान के संपर्क में रहता है। तो इसलिए परमात्मा की आवश्यकता आध्यात्मिक जगत में नहीं है, क्योंकि वहां जो आत्मा है वो अपने ही स्वरूप में है, वो दूसरा शरीर में नहीं है, वो अपने ही शरीर अपने ही स्वरूप में है। और परमात्मा के साथ मतलब भगवान के साथ डायरेक्ट वहां आदान प्रदान चल रहा है। तो वहां इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वहां परमात्मा की आवश्यकता नहीं। मतलब जब जीव जब भौतिक संसार में आता है तब परमात्मा आते हैं, अदरवाइज? हाँ, अदरवाइज आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की आवश्यकता नहीं, भगवान डायरेक्ट वहां पर उपलब्ध है उस तरह। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, आज एकादशी आज ही है ना प्रभु जी? हाँ, आज ही एकादशी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, संगत भक्त की।